औरतों का हाल ये देश में इतना ख़राब है कि आप किसी औरत से रैंडमली पूछ लो ना, मैम आपको टाइम मशीन दे रहा हूँ मैं, कहाँ जाओगे? वो बोलेगी पीछे तो जा नहीं सकते। हालात बहुत ख़राब थे। इन को देख के आगे जाने का भी खास मन हो नहीं रहा। मैं यही रहूँगी। तू ले टाइम मशीन, रोटी मेकर है तो दे। आपने अभी एक क्लिप देखा, एक कॉमेडी। यहाँ पर एक रैंडम इंडियन वुमेन से पूछा गया कि अगर आपको टाइम मशीन दे दिया जाए तो आप कहाँ जाना चाहोगे, पास्ट में? तो उन्होंने मना कर दिया। फिर पूछा गया कि फ्यूचर में, तो भी उन्होंने मना कर दिया। फाइनली उन्होंने रिप्लाई दिया कि मुझे यहीं रहना है, प्रेजेंट में ही, बस एक रोटी मेकर दे दो। मतलब समझे आप, इस कॉमेडी के थ्रू ये बताया जा रहा है कि दैट रैंडम इंडियन वुमेन इज़ आस्किंग फॉर एन फैसिलिटी एंड रिलैक्स एंड रेस्ट। मतलब वो एक सुविधा मांग रही है, एक आराम मांग रही है, क्योंकि रोटी बनाना बहुत मेहनत वाला काम होता है। अब ये तो है नहीं कि चलो संडे हो, आज छुट्टी है तो रोटी नहीं खाएंगे, रोटी तो हर रोज़ खानी है ना। अब हर रोज़ खानी है तो हर रोज़ पकानी पड़ेगी। तो हेलो एवरीवन, आपने ऐसे बहुत से स्लोगन्स नारे सुने होंगे वक्त वक्त पर, और अभी भी सुनते ही होंगे, जो कि महिलाओं के हितों की बात करता है। जिनमें से एक ये काफ़ी पॉपुलर है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि बेटी की शिक्षा और उसकी सुरक्षा पर जोर दिया गया है। इसके अलावा और भी ऐसे स्लोगन्स हैं, जिनमें से एक ये भी है कि बेटी है तो कल है। मतलब हम भी कहीं ना कहीं, हम पुरुष लोग भी बेटी पर ही निर्भर करते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे स्लोगन्स हैं, जैसे कि खुशहाल बेटी भविष्य कल का, घर का आंगन है बेटी सृष्टि का सर्जन है बेटी। मतलब ले देकर इन सभी स्लोगन्स का, इन नारों का यही मतलब है कि बेटी की शिक्षा पर, उसकी सुरक्षा को, उसकी महत्वता को जोर दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये विचार, ये स्लोगन्स, ये मैसेजेस, ठीक है, इन्होंने वक्त वक्त पर एक बहुत बड़ी भीड़ को, एक समाज को जागरूक किया है बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति। लेकिन क्या इतना काफ़ी था? क्या इसके अलावा और भी बहुत कुछ किया गया है? हाँ, किया गया है। वुमेन कमीशन बनाया गया महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए। बहुत से संगठन बनाए गए, जिनमें से एक नारी मुक्ति संगठन, सेवा, आज़ाद फाउंडेशन, और भी ऐसे बहुत से NGOs हैं जो कि महिलाओं के अधिकारों की, उनके हितों की रक्षा करता है। अब ज़रा शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो आज़ादी के बाद जहाँ सिर्फ 2% लड़कियाँ स्कूल जा पाती थी, अब ये लिटरेसी रेट बढ़कर 70% से भी ऊपर जा चुका है। ठीक है, अब ज़रा खेल की बात कर लेते हैं। तो क्या एक लड़की लड़के के बराबर है आज की डेट में? खेल की बात करें तो आजकल WPL भी चल रहा है, और महिला क्रिकेट की लोकप्रियता ये भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब भैया भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में तो आपको पता है क्रिकेट ही है। अब 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भी जो मेडल्स आए थे, उनमें से 40% से ज़्यादा शेयरिंग महिलाओं की वजह से थी। ठीक है जी। अब ज़रा राजनीति की बात कर लेते हैं। अब क्योंकि मेल डोमिनेटेड पार्टी स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ पर भैया सत्यानाश हो रखा है। देख लो आप खुद ही रेट, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट सिर्फ 13% ही है। और अगर ग्लोबल स्टैंडिंग की बात कीजिए तो भारत सिर्फ 149वें नंबर पर स्टैंड करता है वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। ठीक है जी। राजनीति का तो वैसे ही बंटाधर हो रखा है, क्योंकि पुरुष लोग हैं वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, तो महिलाओं को कुर्सी मिलेगी कैसे? अब सवाल ये है कि क्या ये सब डेटा देखकर, जो अभी मैंने आपको दिखाया और आपने सुना भी, क्या हमें खुश होना चाहिए कि भैया आज़ादी के टाइम सिर्फ जहाँ 2% ही लड़कियाँ स्कूल जा पाती थी, पढ़ लिख पाती थी, आज तो ये लिटरेसी रेट काफ़ी बढ़ गया है, 70-80 के बीच आ गया है। तो हमें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश इतनी तरक्की जो कर गया, हमारी बहन बेटियाँ खुलकर पढ़ लिख पा रही हैं, तो क्या हमें खुश होना चाहिए? खैर, आपको खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए तो आप बाद में डिसाइड करना। लेकिन सबसे पहले आप ये बताओ कि आज हमारे भारतवर्ष में लड़कियों को जो शिक्षा दी जा रही है, तो उनकी शिक्षा की वैल्यू है क्या आखिर? नहीं समझे? आप ज़रा ये बताओ, आज हमारे भारतवर्ष में ऐसे कितने परिवार हैं, कितने घर हैं जो अपनी बहन बेटियों को, अपनी लड़की को सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि उसका रिश्ता एक अच्छे घर में हो जाए, एक अच्छे परिवार में हो जाए, ना कि वो इसलिए पढ़ा लिखा पा रहे हैं ताकि वो एक आत्मनिर्भर बने, 4 पैसे कमा पाए, ताकि भविष्य में वो किसी पर डिपेंड ना रह पाए, सशक्त बने, मजबूत बने, समझदार बने। बताओ ज़रा ऐसे कितने परिवार हैं? और अब ज़रा ये भी बताओ कि आज ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देने के लिए पैसे तक नहीं है, कर्जा लिया जा रहा है, चाहे बैंक से लिया जा रहा है या फिर किसी साहूकार से, लेकिन उस कर्जे का इस्तेमाल सिर्फ बेटे की पढ़ाई के लिए किया जा रहा है, ना कि उस बेटी की पढ़ाई के लिए, चाहे बेटी उस बेटे से कई गुना ज़्यादा पढ़ाकू ही क्यों ना हो, लेकिन पढ़ाया जा रहा है कर्जा लेकर सिर्फ बेटे को ही। बताओ ज़रा। चलो ठीक है, बेटी के नाम पर भी कभी कर्जा लिया गया, लेकिन सिर्फ वो इसलिए लिया गया ताकि बेटी की विदाई कर दी जाए शादी करवा के, ना कि उसकी पढ़ाई पूरी करवा दी जाए। बताओ ज़रा ऐसे कितने परिवार हैं आज भी भारतवर्ष में? और आज जो लड़की पढ़ लिख भी गई है, हायर एजुकेशन ले भी चुकी है, और आज चाहे वो जॉब ही क्यों ना कर रहे हो, IT सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, किसी और प्रोफेशन में, तो आज भी उसके साथ उसकी फैमिली ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है जैसे कि वो
पढ़ लिखने के बावजूद भी एक अनपढ़ जाहिल कमज़ोर किस्म की लड़की हो, नहीं समझे, उससे आज भी ऐसा क्यों कहा जाता है कि तो ऑफिस से आते वक्त उस मार्केट वाले रास्ते से ही आना जहाँ पे भीड़ भड़ाका हो, उस सुनसान सड़क से मत आना। और वो अपने ऑफिस में वर्क प्लेस में किस तरह की ड्रेसेस पहन के जाएगी ये भी डिसाइड आज भी उसकी फैमिली ही करती है। तो बताओ ऐसा आज भी कितने परिवारों में हो रहा है। जब वो 11, 12, 14 साल की थी, एक छोटी सी बच्ची, तो नज़र रखी जाती थी घर आने जाने वाले पड़ोसी और रिश्तेदारों पर, अखबार वाले, दूध वाले और सब्जी वाले पर। और आज जब वो बड़ी हो गई है, 4 पैसे कमाने के लिए बाहर भी जा रही है, तो नज़र रखी जा रही है उन रास्तों पर जो कि घर से और ऑफिस के बीच पड़ता है। तो बताओ ज़रा ये नौटंकियाँ, ये ड्रामे आज भी भारत में कितने परिवारों में, कितने घरों में हो रहे हैं। बताओ ज़रा नंबर क्या है, नंबर। आज अगर किसी परिवार में अगर कोई जवान लड़की, चाहे कितनी एजुकेटेड क्यों ना हो, स्किलफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कुंवारी बैठी है घर में, तो फिर उसको बोझ क्यों माना जाता है आज भी हमारे भारतवर्ष में। बताओ ज़रा। और अब ज़रा हमारे भारत में, हमारे समाज में होने वाले प्रेम विवाह केसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लड़के और लड़की भागते तो दोनों अपनी अपनी मर्जी से अपने घर से, लेकिन ज़्यादा बदनामी सिर्फ लड़की की क्यों होती है, लड़की के परिवार वालों की ही क्यों होती है। चाहे दोनों अच्छे घर से हो, अच्छी फैमिली से हो, पढ़े लिखे परिवार ही क्यों ना हो। बताओ ज़रा ऐसा क्यों होता है। और लड़की के माँ बाप का ये रोना पीटना क्यों रहता है कि लड़की ने तुम्हारी नाक कटवा दी, बेइज्जती करवा दी, समाज में थू करवा दी। कितनी सी आयरनी सी चीज़ है ना। तो लड़का अपनी मर्जी से पढ़ाई भी कर लेगा, अपनी मर्जी की नौकरी भी कर लेगा, अपनी मर्जी से प्रेम विवाह भी कर लेगा, सब अच्छा है, इज्जत की बात है, सब चंगा सी। लेकिन अगर लड़की ने अपनी मर्जी से सिर्फ विवाह ही क्यों ना कर लिया हो, तो उसने बदनामी करा दी, मतलब हद की बात है। और लड़की की सहनशीलता का टेस्ट सिर्फ उसके पीहर तक ही नहीं रहता, शादी के बाद ससुराल में तो इससे भी बुरा हाल है। आज भी बहुत से गरीब घरों में और लोअर मिडिल क्लास फैमिलियों में पढ़ी लिखी बहुएं भी सारा सारा दिन घूंघट करके रहती है। झाड़ू चौका बर्तन खाना बनाना तक सब कुछ घूंघट में ही करना पड़ता है। और जो लड़की जो बहू है, इन सब प्रथाओं का, इन कुरीतियों का विरोध करती है, तो उसको अलग ही नज़र से देखा जाता है। ससुराल में बहू को बहू वाले कपड़े पहनना होगा, पियर वाला फैशन ससुराल में नहीं चलेगा। बहू को सुबह बहुत जल्दी उठना होता है, ठीक है जी, ज़्यादा देर वो नहीं सो सकती। और कभी कभी पियर आने के लिए बहू को अपने सास ससुर और पति देव की अनुमति लेना भी अनिवार्य होता है। हद है। हर रोज़ की गाली गलौज, मारपीट, ताने, ये सब तो सामान्य सी बात है आज भी बहुत सी जगहों पर, बहुत से राज्यों में पढ़ी लिखी बहुओं के साथ भी। जी हाँ, सच्ची बात है। और सुबह की चाय से ये सब चिक चिक झिक झिक शुरू हो जाती है, ठीक है। और मज़ेदार बात पता है क्या है, आज भी 51% से ज़्यादा महिलाएं इस वायलेंस को, इन गाली गलौज को, जो अपने पति से मिलता है, जो उन्हें इस चीज़ को पति द्वारा दिया गया प्रेम प्रसाद मानती है। सच्ची है। और एनिमल्स और कबीर सिंह जैसी मूवी आने के बाद तो ये सब चीज़ें और भी स्तर तक बढ़ गई है, ठीक है। मतलब सदियों से भारत में महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है। कभी उसको ढक दिया गया ये कहकर कि भैया मुगल उठा के ले जाएंगे, तो कभी उसको 4 दीवारी में बंद कर दिया गया ये कहकर कि अगर बाहर निकली तो पढ़ लिख लेगी और फिर पढ़ लिखने के बाद जुबान लड़ाएगी। तो अगर कभी किसी माँ बाप ने स्नेह में आकर, मोह में आकर अपनी बच्ची के लिए कुछ भला सोचा भी, तो उसको किसी ने ये कह के रोक दिया, अरे क्या फ़ायदा इन सब का, इसका भला करने का, है तो आखिर बेटी, और बेटी तो पराई होती है। और अगर कभी किसी महिला ने अपने पति द्वारा किए गए वायलेंस का विरोध करना चाहा, तो किसी ने ये कह के रोक दिया कि जो है जैसा भी है तो तेरा पति, तेरा देवता, भला है बुरा है जैसा भी। आपने वो सॉन्ग सुना है ना, बस वही। औरत को शर्म करनी चाहिए, शर्म तो उसका गहना होता है एक औरत का। शर्माती औरत बड़ी प्यारी लगती है। जो 2-3 लाइनें हमारे समाज ने हमें दी है, हमारे लोक धर्म ने हमें दी है और बॉलीवुड ने हमें दी है, इन 2-3 लाइनों का असर इतिहास में भी और आज भी इतना रहा है कि आज एक छोटी सी बच्ची को भी वुमेन शेमिंग नाम का अध्याय सबसे पहले पढ़ाया जाता है उसके जीवन में, ठीक है जी, कि तेरे को ये एक्ट करने हैं, मतलब कि सर पे इतना पल्लू रखना है, सीना इतना ढक कर चलना है और पराए मर्दों की तरफ देखना तक भी नहीं, उनसे बात तक भी नहीं करनी है। तो ये सब करने से तुझे उस विशेष समाज से, उन विशेष तरह के लोगों से इज्जत मिलेगी, इज्जत, ठीक है जी, जो कि पाना बहुत ही अनिवार्य है तेरे लिए। इसके अलावा उसे कौन सी एकेडमिक डिग्री दिलानी है, उसका स्किल टैलेंट क्या हो सकता है, उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल, उसकी उच्चतम संभावना क्या हो सकती है, ये सब बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले उसको ये वुमेन शेमिंग नाम का अध्याय सबसे पहले पढ़ाया जाता है, ठीक है जी। यही वजह रही कि हमारे सोसाइटी में, हमारे भारत में आज भी बहुत सी महिलाएं जिनका खूब शोषण हुआ है सिर्फ उनके अनपढ़ और कमज़ोर होने की वजह से, चाहे वो परिवार पक्ष में हुआ उनका शोषण या फिर उनके ससुराल पक्ष में, लेकिन वो महिलाएं आज भी थोड़ी खुश है सिर्फ ये सोच के कि उन्हें इज्जत मिलती है क्योंकि वे विशेष तरह के एक्ट जो करती है, वे सिर पे ऐसे पल्लू रखती हूँ, पराए मर्दों की तरफ देखती भी नहीं हूँ अपने पति के अलावा, एंड ब्ला ब्ला, ठीक है जी। और जो महिला है दूसरी तरफ काफ़ी एजुकेटेड है, टैलेंटेड है, स्किलफुल है और कंप्रोमाइज्ड नहीं है, जो इन फालतू कुरीतियों का विरोध करती है, उस महिला को आज समाज हेट देता है, उसे अलग ही नज़र से देखा जाता है, उसे उस टाइप की महिला कहा जाता है।
दैट्स वाई आज एक एजुकेटेड महिला काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है हमारे समाज में। होप सो अभी आपको समझ आ गया होगा कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर आज भी वही पुरानी गली सड़ी रूढ़िवादी परंपराओं और सोच से लिपटा हुआ है। ठीक है, आज आप ये देख पा रहे हैं कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा नंबर आज अपना पैशन अपना प्रोफेशन फॉलो कर रहा है। आज बहुत सी लड़की बहुत सी महिलाएं अपनी एक नई पहचान बनाए बैठी है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो कोई एडवोकेट है, तो कोई सीए है। ठीक है जी। लेकिन आप ये भी देख पा रहे हैं दूसरी तरफ कि इससे भी कई गुना बड़ा नंबर महिलाओं का आज भी ये सोचता है, उनको ऐसा लगता है चाहे कितनी ही पढ़ लिख लूँ या फिर घर में रहूँ या नौकरी कर लूँ, लेकिन इज्जत तो उस वर्ग से ही मिलेगी समाज के जो कि पुरुष प्रधान है। कौन सी महिला कैसी है, किसको कितनी इज्जत मिलनी चाहिए, ये सब तय आज भी समाज करता है। इसके लिए सोशल वैलिडेशन ज़रूरी है। आज भी ऐसा लगता है बहुत सारी महिलाओं को। ठीक है जी। एक वक्त था जब किसी जिंदा औरत को जिंदा ही जला दिया जाता था क्योंकि उसका हस्बैंड मर गया था, वो सती प्रथा थी। उसके बाद एक वक्त आया जब औरत को ये समझाया गया क्योंकि तू एक बीवी है, एक पत्नी है, तो तुझे सहना है। उसके बाद उसे ये समझाया गया क्योंकि तू एक माँ है, तेरे खुद के बच्चे ही चाहे तेरा कितना शोषण करें तो भी तुझे चुप रहना है, सहना है। और आज की डेट में चाहे 10-12 साल पहले के रिकॉर्ड्स देख लें कि भारत के किसी स्टेट में किसी महिला के साथ क्या हुआ है, या फिर आज से 4-5 साल पहले के या आज 2026 की डेट में देख लें कि किस स्टेट में भारत के कितनी महिलाओं के साथ क्या क्या अपराध हो रहे हैं, तो ये सब देखकर आपको क्या लगता है कि आज भी वही पुरानी गली सड़ी मानसिकता, वही सोच जिंदा है और वही लोग भी जिंदा है जो कभी अंग्रेज़ों के वक्त हुआ करते थे जब सती प्रथा हुआ करती थी। और ये लोगों का नंबर कितना बड़ा है, इवन यू कैंट इमेजिन, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ठीक है जी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मस्त रहिए, ख्याल रखिए, जय हिंद।